हरे कृष्णा। वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। यह सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। उसके पास अबंडेंस में चीज़ें हैं आपको देने के लिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत है, यस सेल्फ लव की जरूरत है। खुद से प्यार करो। आप जो भी चाहते हैं ईजिली एंड एफर्टलेसली आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कोई भी मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, पर्सनल काउंसलिंग या फिर कोई भी क्रिस्टल्स को बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन पे लगाई है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसी पावरफुल प्रेयर के बारे में। देखो, ये जो प्रेयर है ना, मेरा एंड इस प्रेयर का बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, ठीक है। अगर आपकी ना कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है, मैं जैसे इस प्रेयर को करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि कहीं भी लाइक कुछ ब्लॉकेजेस है या फिर कुछ रुकावट है, आप सभी ने इस प्रेयर के बारे में सुना होगा, बट लेट मी टेल यू कि ये जो प्रेयर है वो किस किस चीज़ के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर आपने ना सब कुछ कर लिया है, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है, फिर भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड आपको नहीं पता है कि रीज़न क्या है। देखो, जब आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट नहीं होती है तो कहीं ना कर्मा जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, आपने सुना होगा पास्ट लाइफ कर्मा। आपको पास्ट में आपका जो पास्ट लाइफ था उसमें आपने क्या गलत किया है आपको नहीं पता होता है, राइट। आपने या फिर इसी लाइफ में पास्ट में क्या गलत किया आपको नहीं पता होता है। एंड वही सारी बैड कर्मास की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, सपोज वो रिलेशनशिप में हो या फिर जॉब के लिए हो, फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो भी विश फुलफिलमेंट वाली जो चीज़ें होती है ना, अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो पास्ट कर्मा है वो ख़राब है। एंड इसी की वजह से आप अपने लाइफ में उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे हम हील करें? तो सबसे पहली बात, अगर आपको पता है, देखो पास्ट लाइफ का तो आपको याद नहीं होगा कि क्या बैड कर्मांश आपने किए हैं वगैरह, ओके, बट अभी इसी लाइफ में, इसी जन्म में अगर आपने कुछ गलत किया है एंड आपको पता है कि उस गलती की वजह से आपको अभी सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप इस प्रेयर को डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, अगर किसी को रिलेशनशिप में परेशानी आ रही है, हस्बैंड वाइफ अगर जो है वो खुश नहीं है या फिर मनी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो रही एंड आपको पता है कि आपने पास्ट में वो गलती की है एंड उसी गलती से अगर आप आज यहाँ पे ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो आप इस प्रेयर को ज़रूर करिए, डेफिनेटली करिए। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। ट्रस्ट मी, ये प्रेयर इतना मैजिकल वे में ये काम करता है। मैं इसको हर रोज़ करती हूँ, मैं अपने हेल्थ को लेके मैं इसको करती हूँ। ओके, तो टचवुड अभी तो मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। मैं बीमार थी थोड़े दिन पहले एंड मेरे माइंड में इतने गंदे नेगेटिव थॉट्स आते थे। मैंने ना अपने नेगेटिव थॉट्स को होपोनोपोनो प्रेयर किया एंड वो वैनिश हो गए एंड मैं अभी एकदम से ठीक हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रेयर है, अगर आपको लगता है ना कि कहीं भी चीज़ें जो है वो बहुत ख़राब है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप बहुत सारे आप टेक्निक कर रहे हैं एंड आपको, अगर आपके जो भगवान है वो भी आपके नहीं सुन रहे हैं, मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते, भगवान ने सबका सुन लिया, आप मेरा क्यों नहीं सुन रहे, तो आप इस प्रेयर को भगवान के लिए भी कर सकते हैं। भगवान के लिए प्रेयर को कैसे करना है ताकि आपका जो भगवान है वो आपकी बात सुने, इसके बारे में मैं कल बात करूंगी। बट अब हम कर्मा के बारे में, कैसे जो भी बुरी चीज़ें आपने पास्ट में की एंड उसी चीज़ को लेके आज अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसको कैसे हील करें, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सपोज आपको याद है कि आपने कुछ गलत किया है पास्ट में, ओके, सपोज रिलेशनशिप को ही लेके हम बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने लाइक रिलेशनशिप को लेके गलत सोचा था, ओके, या फिर किसी के साथ गलत किया था, तो इसीलिए दैट मीन्स आपका जो रिलेशनशिप वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आपको याद है ना, तो आप क्या करो, उस सिचुएशन को लेके आओ सामने एंड उस सिचुएशन को सॉरी बोलो। सबसे पहले आपको अपने आप को सॉरी बोलना है, ठीक है, कि आपने ये गलती की, आप जाने अनजाने में आपने ये गलती की है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये जो प्रेयर है अपने आप के लिए करना है। आपको अपने आप को सॉरी बोलना है, आपको अपने आप को माफ़ करना है, अपने सोल को माफ़ करना है, ठीक है। 5 मिनट आपने अपने आप को हील कर लिया, उसके बाद वो पास्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो सिचुएशन को लेके आओ एंड उस नेगेटिव चीज़ को जो आपने की है, किसी के साथ भी आपने किया हो, पहले उस नेगेटिव चीज़ को आप सॉरी बोलो कि मैंने जाने अनजाने में मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, ओके। एंड भगवान से भी सॉरी बोलो कि भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने
इस गलती को किया है एंड आपको पता होगा। देखो, जब इंसान गलती करते हैं ना, अगर आपने कुछ भी गलती कर लिया, अगर वो इंसान सपोज आपने किसी के रिश्ते को बिगाड़ दिया, ओके, जिसमें आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के रिश्ते को आपने बिगाड़ दिया, अगर वो इंसान किसी के रिश्ते को बिगाड़ने की वजह से उस इंसान ने अगर 2 आंसू भी उसने अपने आँखों से उतारी है, बहाई है, तो वो कर्मा के रूप में ही लगेगा। आप मानो या मानो, अगर वो आपको बदवा भी नहीं देता है ना, तो भी जब आप किसी के आँखों से आंसू लाते हैं, जो पेन वाली होती है, वो आपको रिटर्न में मिलता ही मिलता है। ये दुनिया में एक कर्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो लौट के आती ही आती है। जिसने आपके साथ बुरा किया उसको भी बुरा होगा, आपने किसी को बुरा किया है वो आपको बुरा होगा। ओके, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है एंड आपको पता है कि वो पर्सन उस वजह से वो हर्ट हुआ है, आप होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो आप करना स्टार्ट करो। आपको जो कर्मा है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी ऐसा नहीं है कि 100% वो हील हो जाएगा, यस, मे बी थोड़ा तो वो सफ़र करने का जो चीज़ है ना वो कट जाएगा। ठीक है, होपोनोपोनो प्रेयर में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, वो बड़ी सी बड़ी बीमारियों को भी उसने ठीक किया है एंड कर्मा भी उसी में शामिल है। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी अपने आप से पहले आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस पास में जो आपने गलती को किया है उसको आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड अगर आपने किसी पर्सन के साथ गलत किया है, या फिर वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या फिर कोई भी है जिसको आपको लगता है कि मैंने उस पर्सन को हर्ट किया एंड उसकी वजह से मेरी आज मैनिफेस्टेशन नहीं हो, तो सिंपल उस पर्सन को लेके आओ सामने एंड बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट मैंने किया एंड उसकी वजह से आपको हर्ट हुआ एंड ये सिचुएशन आज क्रिएट हुआ है। मैं आपको दिल से सॉरी मांगती हूँ। ठीक है, ये है सेकेंड स्टेप। ओके, देन लास्ट में आपको क्या करना है, आप पहले ये दोनों स्टेप करो एटलीस्ट फॉर 21 डेज। उसके बाद में भगवान को कैसे सॉरी मांगना है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। एंड जिन लोगों को याद नहीं है कि आपने क्या किया है, अगर आपने पास में कुछ भी गलती नहीं की है, फिर भी आपका एक लाइफ में एक ऐसा चीज़ जो है वो मनी, रिलेशनशिप, कुछ भी है, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना है, अपने सोल को लेके करो। क्योंकि देखो, बॉडी हमारा जो है वो चेंज होता है, बट सोल जो है वो एक ही रहता है। पास्ट में आपको नहीं पता है पास्ट लाइफ में ये सोल ने क्या गलती किया था, राइट, एंड पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो आपको आज मिल रहा है एंड आप बोलते हैं कि हमें याद नहीं है कि क्या हो रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया, फिर भी ये जो मेरी विश है वो पूरी नहीं हो रही है। तो बेस्ट है कि आप अपनी सोल के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर जो है आप करना स्टार्ट कर दो। ओके, एंड यस, इसको करो। देखो, एक क्वेश्चन मेरे को आता है कि कब तक करें। ओके, तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि जब तक आपको ना अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होता, जब तक आपको ना उस चीज़ को लेके गिल्ट नहीं होता कि हाँ मैंने इसको किया यार, मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया, जब तक वो गिल्ट आपके अंदर से नहीं चल जाए तब तक आपको इस प्रेयर को करना है। ये प्रेयर जो है आप किसी चीज़ को भी ठीक करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो। हेल्थ के मामले में इसने मेरा इतना साथ दिया है, मैं आपको नहीं बता सकती। टचवुड, मैं एकदम अभी कम्प्लीटली फिट एंड फाइन हूँ। ठीक है, तो ये इतने मिरेकलस वे में ये काम करता है। अगर देखो, सिंपल सी बात है, अगर जो भी टेक्निक्स आप करते हैं उसको पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अगर करते हैं ना, तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल चीज़ें भी जो है वो मैनिफेस्ट होके रहती है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा, कीप मैनिफेस्टिंग एंड यस, बी द नेक्स्ट वन टू शेयर योर वंडरफुल मिरेकलस सक्सेस स्टोरी ऑन माई Instagram and YouTube channel. Thank you. Hare